कहानी शुरू होती है वहीं से जहां ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 खत्म हुआ था। शिव को अब पता चल चुका है कि उसके अंदर अग्नि अस्त्र की शक्ति है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि अंधेरे में छुपा है एक ऐसा किरदार जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका पिता देव। पहले जब अस्त्रों की दुनिया में संतुलन था, तभी एक योद्धा जन्मा। देव उसे जन्म से ही अग्नि अस्त्र की शक्ति मिली थी, लेकिन ये शक्ति उसे इंसान नहीं, एक देवता बना रही थी। धीरे धीरे वो खुद को बाकी सबसे ऊंचा समझने लगा, और फिर एक दिन उसने बाकी अस्त्रों को जीतने का फैसला किया और ब्रह्मास्त्र को पाना उसका सपना बन गया। फिर उसकी जिंदगी में आई अमृता, जो जल अस्त्र की रक्षक थी। अमृता देव से प्यार करती थी, पर वो जानती थी कि अगर देव ब्रह्मास्त्र पा गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अमृता ने देव को रोका, लेकिन वो नहीं रुका, और फिर एक आखिरी लड़ाई हुई, एक पत्नी और पति के बीच, जिसमें अमृता ने देव को एक गुप्त स्थान पर बंद कर दिया ताकि वो फिर कभी जाग न सके। अब शिव जान चुका है कि उसकी माँ अमृता कौन थी और उसका बाप देव। शिव अंदर से टूट चुका है, पर उसे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब उस पर जिम्मेदारी है पूरे अस्त्रों की दुनिया को बचाने की। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब एक रहस्यमय शक्ति देव को मुक्त कर देती है। भयानक आंधियां उठती हैं, आसमान लाल हो जाता है और जमीन कांपने लगती है। देव वापस आ चुका है, और अब वो सिर्फ ब्रह्मास्त्र नहीं, अपने बेटे शिव को भी चाहता है, ताकि दोनों मिलकर अस्त्रों की नई दुनिया बना सके। शिव और देव आमने सामने आते हैं, एक तरफ बेटा जो दिल से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ बाप जो सिर्फ ताकत से जीतना चाहता है। इस टकराव में भावनाओं का तूफान है। देव शिव से कहता है, तू मेरा खून है, मेरे जैसा बन। शिव कहता है, अगर तू मेरा बाप है तो मुझे वो बनने दे जो मैं बनना चाहता हूँ, इंसान, भगवान नहीं। ये लड़ाई सिर्फ अग्नि और जल की नहीं है, ये लड़ाई है अच्छे और बुरे विचारों की। अस्त्रधारियों की दुनिया फिर से जाग चुकी है। नंदी अस्त्र, वायु अस्त्र, जल अस्त्र और वन अस्त्र सब एक साथ खड़े हैं देव को रोकने। और आखिर में शिव करता है ब्रह्मास्त्र का आह्वान, लेकिन शक्ति से नहीं, प्रेम और त्याग से। जब ब्रह्मास्त्र प्रेम की भावना से जागता है, तब देव की शक्ति धीरे धीरे शांत होने लगती है। और फिर एक मोमेंट आता है जब देव शिव की आंखों में देखता है और खुद को एक पिता की नज़र से देखता है। वो टूट जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। देव शिव से एक बात कहता है, मैंने अपनी जिंदगी ताकत पाने में बर्बाद की, तुझे जीने दे बेटा, जैसे तेरा दिल कहे। और फिर देव खुद को ब्रह्मास्त्र के प्रकाश में समर्पित कर देता है। शिव रो रहा है, पर उसने जो खोया वो शायद हर किसी को जीत दिला गया। देव के जाने के बाद शिव और ईशा अस्त्रों की दुनिया को संतुलन में रखने का काम संभालते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, एक और रहस्य बाकी है, क्योंकि ब्रह्मांड में अब भी कोई छिपा है जो अस्त्रों की आखिरी कुंजी रखता है। सीख क्या मिलती है इस कहानी से? 1. असली ताकत प्रेम और त्याग में होती है, सिर्फ शक्ति में नहीं। 2. बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर दिल साफ हो तो हर जंग जीती जा सकती है।